अफवाज पाकिस्तान मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुरम में अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कामयाबियों को शहदा की कुर्बानियों और जवानों के अज़्म का नतीजा करार दिया। फील्ड मार्शल ने कहा, सरहद पार अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी अफसरान और जवानों की दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुरम में नमाज ईद अदा की। वतन अजीज़ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मस्जिद शहदा और दीगर मकामात पर नमाज ईद की अदायगी। पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत शहर शहर हजारों इज्तिमात। कराची और कोयटा में बारिश से खुले मकामात पर नमाज ईद के इंतजामात मुतासिर। मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए खुसूसी दुआएं। मजलूम फलस्तीनियों, कश्मीरियों और ईरान से इजहार यकजहती। सब ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। सुनो न्यूज़ की जानिब से कौम को ईद की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा केलानी ने मस्जिद मूसा पाक शहीद मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में नमाज पढ़ी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आबाई गाँव धरनाल फतेह जंग में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आबाई इलाका अब्दुल खैल DI खान में नमाज ईद की अमामत कराई। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, रमजान की तरबियत को अमली जिंदगी में जारी रखना हकीकी कामयाबी है। ईद मोहब्बत, भाईचारे और समाजी हम आहंगी को फरोग देने का दिन है। जरूरतमंदों को खुशियों में शरीक करना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल फितर सब्र और इस्तेकामत के बाद अल्लाह के इनाम के वादे की मिसाल है। ईद ईसार, इत्तेहाद, खिदमत खल्क और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास की याद दिलाती है। अफवाज पाकिस्तान का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। अस्करी क़यादत ने पैगाम दिया, मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का असल जज्बा दिफाए वतन और मुल्क की खिदमत में पोशीदा है। अस्करी क़यादत ने शहदा और गाजियों के अहले खाना की लाजवाल हिमायत को भी सराहा। वज़ीर आज़म का कौम को ईद का तोहफा। तेल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 177 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया। इस इजाफे का 45 अरब रुपए का बोझ हुकूमत खुद उठाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 127 रुपए और डीजल की कीमत में 252 रुपए लीटर का इजाफा मुस्तरद किया है। हुकूमत ने मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $160 की बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में जुर्रतमंदाना फैसले किए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि हुकूमत ने तमाम तेल की इजाफी कीमत का बोझ खुद उठाकर अवाम को रिलीफ दिया। अवाम को तेल के एक कतरे की कदर करना होगी। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, वर्क फ्राम होम को तरजीह दें। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत तेल की इंतहाई ज़्यादा कीमत अदा कर रही है। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि मुल्क में कहीं भी तेल की किल्लत ना हो। हमें भी किफ़ायत शारी अपनाना होगी ताकि तेल की खपत कम से कम हो। जिस तरह जंग जारी है, तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है।
अमरीका ने ईरानी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक जहाज़ों पर लोड तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान का कहना है कि आलमी मंडी में फ़रोख्त के लिए कोई तेल नहीं। अमरीकी फैसला खाम तेल की कीमत में कमी के नफ्सियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। मशरिक़ वुस्ता जंग में तवानाई तंसीबात पर हमलों से खाम तेल की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार। अमेरिका और इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीब नतंज पर हमला। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वस्ती इलाके में वाक़े नतंज यूरेनियम अफजूदगी मरकज़ को आज निशाना बनाया गया। हमले के बाद नतंज जौहरी तंसीब पर ताबकारी असरात की इत्तला नहीं मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान और इस्फहान के दरमियान वाक़े इस जौहरी तंसीब के करीबी रिहायशियों को भी कोई खतरा लाहक नहीं। ईरान ने हमले के हवाले से आलमी जौहरी इदारे को आगाह कर दिया। दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद उसे झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम रहनुमा मुज्तबा खामनई का कौम से खिताब। ऑडियो पैगाम में कहा कि ईरानी कौम अपने इत्तेहाद से दुश्मन को शिकस्त देगी। हमें जंग में मुत्तहद रहने की ज़रूरत है। दुश्मन ने ईरानी कौम को तकसीम करने की कोशिश की लेकिन रुसवा हुआ। ईरानी सुप्रीम रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। चाहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। इसके लिए ईरान सालिसी को भी तैयार है। मजीद कहा, हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। तुर्की और ओमान पर हमले नहीं किए। नया साल ईरान की मजबूत मईशत का साल होगा। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत मौसर इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को इस वक्त आलमी तौर पर अहमियत हासिल है। पाकिस्तान को ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मजम्मत की और इजहार यकजहती किया। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। हुकूमत सियासी रवादारी को जारी रखने पर यकीन रखती है। हर बंदा पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल आधा कर दे, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के असरात आएंगे। तमाम मुसलमान मिलकर मजबूती के साथ आगे बढ़ें। ईरान हो या गल्फ, इनके अमन के लिए भी दुआ को हैं। शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तालिबान रजीम ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब करे। पाकिस्तान पर मैली आंख रखने वालों को वैसा ही सबक मिलेगा जैसे भारत को मिला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, अफगानिस्तान का रवैया पाकिस्तान के साथ मुसलमानों वाला नहीं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं। बहुत से मुल्क इकोनॉमी बचाने के लिए ईरान जंग में शामिल नहीं हुए। दुआ है ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा, ईद एहसास का नाम है। आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। हर गरीब और नादार खानदान का ख्याल हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों का एहसास ही दरअसल ईद की हकीकी खुशी है। ईद की खुशियों में पाक धरती की खातिर जान देने वालों को याद रखा जाएगा। गुजरांवाला के पहलवानों ने पहलवानी दस्तरखान सजा लिए। गोल्ड मेडलिस्ट इनाम बंटने, दोस्तों को मदऊ किया। देसी घी से तैयार मटन कोरमा, बीफ कोरमा और देसी चिकन से तवाज़ो। रिवायती पगड़ियां पहने पहलवानों ने मजे मजे के खानों पर खूब हाथ साफ किए। मीठी ईद पर मीठे पकवान, सवैयां और शीर खोरमा दस्तरखान की शान। ख़वातीन ने किचन का चार्ज संभाल लिया। मजे मजे के पकवान तैयार। ईद मिलने आने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों की खूब तवाज़ो। बच्चा पार्टी ने ईदी उड़ाने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। तफरीही मकामात पर रश।